हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग मगध चैप्टर महाजनपद को पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ अलग से नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें जितना है ना एक्स्ट्रा फैक्ट, इसी एक्स्ट्रा फैक्ट से आपका कंप्लीट कवर हो जाने वाला है। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ, नोट्स टाइप बनवा के। आपको सिंपली क्या करना है, मैं जो उसमें बताऊंगा इसको लिखने के लिए बस उसको लिख लेना है। बाकी इसी से आपका काम हो जाने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आएगा ना, इसी से आपका कवर 100% हो जाएगा। चाहे वो सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी किसी के लिए भी कर रहे हो, इसी से आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। तो क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद की राजधानी डैश थी। वज्जी महाजनपद, तो वज्जी जो महाजनपद है ना, तो इसका राजधानी वाराणसी था, वैशाली था। देखो वह ऐसे याद कर सकते हो, वज्जी वैशाली सेम सेम हो गया ना, तो वज्जी वैशाली। अच्छा, वज्जी है कहाँ पे आपका? वैशाली आपका बिहार में है। कुछ अन्य महाजनपद भी देख लेते हैं। जितना भी महाजनपद है, कॉपी पेन उठाओ ऐसे और लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले अंग अंग का आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। चंपा एक लड़की का नाम है, तो उसका अंग तो होगा ही। तो अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। मगध मगध का राजगीर है, ये तो सबको याद होगा। काशी वाराणसी, अब देखो लास्ट में सी सी लग रहा है, तो इस तरह से याद कर सकते हो, काशी वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। कौशल श्रावस्ती, श्रावस्ती। कौशल कुशल क्या होता है? कोई वस्ती कुशल होता है ना, वस्ती मीन्स क्या? बस्ती। बस्ती में होता है जगह का नाम। हम लोग गाँव में बोलते हैं किस बस्ती में। आप लोग अगर बिहार झारखंड से हो तो पता चल, यूपी से हो तो पता चलता होगा, समझ गए होंगे कि बस्ती बोलते हैं एक जगह को, छोटा सा गांव को बस्ती बोलते हैं। तो यह उसी तरह लिखा हुआ है। बस्ती कैसा है? कुशल है, कौशल से कुशल कर सकते हो ना। कौशल श्रावस्ती। शूरसेन मथुरा, मथुरा। आप देखो मथुरा तो भाई भगवान का जगह है ना, और वहाँ पे सूर है तो असुर इसको कर लो, तो क्या हो गया? असुर मथुरा। इस तरह से आयोग को याद कर सकते हो, सूरसेन मथुरा। और पंचाल, पंचाल का पंचाल। देखो एक स्टूडेंट था, छत्र से आप याद कर लो छात्र। एक छात्र था जिसको क्या बोला, टीचर बोला कि 5 चाल चलो, तो वो कांपने लगा क्योंकि 5 चाल बहुत बड़ा चाल होता है। तो एक छात्र को टीचर क्या बोलता है कि 5 चाल चलो, तो वो कांपने लगता है। तो पंचाल, अहिछत्र और आपका क्या हो गया? कांपेली हो गया। आपको ये पसंद आ रहा है तो याद कर लो, इस तरह नहीं तो अपना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, महाजन पर क्लिक करके लिखना है, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। तो हाँ, कहाँ था? पांचाल, अहिछत्र और कांपिल्य। कुरु, इंद्रप्रस्थ। कुरूर, कुरूर जो होते हैं ना, इंद्र भगवान, आपको पता होगा थोड़े कुरूर हैं क्योंकि बिजली बिजली गिरा देते हैं। तो आप इस तरह याद कर सकते हो कि कुरूर, कुरु से कुरूर याद कर लेना, और इंद्र, कुरूर, कुरु, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य, विराटनगर। मत्स्य आप इमेजिन कर लो कि एक ऐसा मछली है जो बहुत बड़ा है, एक ऐसा मछली है जो बहुत बड़ा है। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो, मत्स्य विराटनगर। अच्छा, और चेदी सोथिवती, इसका मैं बना रहा था लेकिन बन नहीं रहा था। इसको आप लोग जैसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो अपने से बना लेना। चेदी सोथिवती। अवंती, अवंती का क्या? उज्जैन या फिर माहिष्मती। ये तो भाई आप लोगों ने बाहुबली देखा होगा तो आपको याद ही होगा, अवंती का उज्जैन माहिष्मती। है ना गाना, माहिष्मती, वही वाला। तो वही अवंती, उज्जैनी या माहिष्मती। गांधार का तक्षशिला, गांधार, तक्षशिला। और कंबोज का पुंछ। अश्मक का पोटली और पोदियाना, अश्मक का पोटली और पोदियाना। मल्ल का कुशीनारा। ये सारे के सारे 16 महाजनपद हैं। 16 का 16 आपको याद रहना चाहिए कि इसका कौन सा राजधानी कहाँ है, और ये कि अभी फिलहाल किस स्टेट में है। ये दोनों आपको बात याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद। कौन सा? कौशल महाजनपद जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका भाग है? कौशल किसका भाग है? तो कौशल आपका जो है ना, उत्तर प्रदेश का भाग है। कौशल आपका उत्तर प्रदेश का भाग है। अच्छा, और भी याद कर लेते हैं, जैसे कि मुंगेर है ना, मुंगेर और अंग जनपद जो है, अंग अंग जनपद आपका मुंगेर और भागलपुर में है। अंग मुंगेर और भागलपुर में है। जैसे कि आपको ऐसे याद कर सकते हो कि मुंह जो है, मुंगेर से क्या होता है? मुंह, माउथ। मुंह आपका किसका भाग है? अंग का भाग है ना। मुंगेर यानी मुंह किसका भाग है? अंग का भाग है। गया और पटना, गया, पटना। एक धोबी था जो कि एक गधा पालता था। मगध से आप रिलेट करो, गधा, गधा पालता था जो कि भाग गया। कहाँ गया भाग के? पटना। कहाँ भाग के गया? पटना। फिर से अंग जनपद से याद कर लो, कैसे कि मुंह जो है किसका भाग होता है? मुंह भाग होता है अंग का, तो मुंगेर भागलपुर अंग का हो गया। और गया, पटना, यानी कि गधा जो है, मगध से गधा भाग गया, मगध से गधा भाग गया कहाँ? पटना। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। बनारस का काशी, अ, बनारस, बनारस का काशी। और इसको किसे याद कर सकते हो?
आई थिंक ये तो सबको वैसे याद ही रहता है कि बनारस काशी एक ही जैसा सुनने में लगता है, सुनने में पता नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पहले से याद था, तो आई होप कि शायद आपको भी पहले से याद हो, नहीं हो तो ट्री बना लेना। अच्छा, प्रयागराज, क्या चला गया भाई, निकल जा। प्रयागराज आपका कहाँ पे है? वत्स में। मालवा और मध्य प्रदेश, मालवा और मध्य प्रदेश कहाँ पे है आपका? अवंती में। मालवा और मध्य प्रदेश आपका अवंती, अवंती जो पहले बोलते थे ना, वो क्षेत्र किसका था? मालवा और मध्य प्रदेश का था। रावलपिंड आपका गांधार का हो गया। उत्तर बिहार, उत्तर बिहार किसका? वज्जी, वज्जी उत्तर बिहार का है। जयपुर मत्स्य। और मेरठ और हरियाणा किसको बोलते थे? कुरु, पहले कुरु था, अभी इसको मेरठ और हरियाणा बोलते हैं। कुरु, मेरठ और हरियाणा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका शूरसेन और पंचाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शूरसेन और पंचाल है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र, उसको पहले बोलते थे चेदी। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उसको चेदी का हिस्सा हिस्सा तो हुआ करता था पहले। अच्छा, राजौरी, हाजरा और उत्तर पश्चिम सीमांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। राजौरी, हाजरा और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत किसको बोलते थे? कंबोज को बोलते थे। और गोदावरी का जो तट है उसको अश्मका या अशका बोलते हैं। देवरिया और उत्तर प्रदेश आपका मल्ला क्षेत्र है। ये थोड़ा सा कठिन है, मुझे पता है ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपको इसको याद करना ही होगा, क्योंकि ये आपका पहला तो ये राजधानी, और आपका ये किस अभी वर्तमान में किस स्टेट में आता है, ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, तो इसको तो आपको किसी भी एनी हाउ याद करना ही है। इसमें आप जो है ना, मतलब फांकी नहीं मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदान, झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का उदय में सहयोग दिया? अच्छा, झारखंड, सीधा सा बात है, आपको ये पूछा झारखंड में किस साम्राज्य का उदय हुआ था, तो क्या वो आपका कुरु का, मगध का, काशी का, कुषाण का हुआ था? झारखंड में जो है ना, मगध का आपका ये हुआ था, साम्राज्य का उदय हुआ था, मगध साम्राज्य का झारखंड में उदय हुआ था। और कुरु का कहाँ? मेरठ और हरियाणा में कुरु। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ है, तो मगध महाजनपद आपका जो है ना, गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है, गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है मगध महाजनपद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजगिरी किस महाजनपद की प्रथम राजधानी है? तो राजगिरी मगध की राजधानी है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा, अभी जस्ट ऊपर ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, मगध का क्या है? राजगिरी और पाटलिपुत्र है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है? गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है? गंगा के दक्षिण का क्षेत्र है ना, उसको क्या बोलते हैं? मगध, कौशल, अंग या मत्स्य? तो मगध। आप इस तरह से देख सकते हो कितने क्वेश्चन अभी तक मगध में बन चुके हैं, जितने भी डिस्कस किए उसमें ज्यादातर क्वेश्चन मगध पे ही बन रहे हैं। तो आपको इससे हिसाब से पता चल जाना चाहिए कि मगध थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका राजधानी कहाँ है आपका? राजगीर और पाटलिपुत्र है। आप यहाँ से देख सकते हो, कौशल का श्रावस्ती, अंग का चंपा, मत्स्य का विराटनगर, जो 16 महाजनपदों में से एक है। बिहार में डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। बिहार में कई वर्षों तक कहाँ की राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाने वाला है, सॉरी सॉरी, पाटलिपुत्र नहीं, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, और ये पाटलिपुत्र बाद में आया था। राजगिरी आपका इसका आंसर हो जाने वाला है, राजगिरी, राजगिरी। क्या मगध, बिहार में राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान जिसको पटना बोलते हैं, स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में 100 महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश के दर से वसूलते थे, तो उसका कर जो होता था ना, 1/6 होता था। ठीक है, 1/6 आपका वसूल लिया जाता था। जितना ये फसल होगा, मान लो आपका क्या फसल, 6 किलो फसल होगा, तो उसमें 1 किलो आपका तो वही चल जाएगा, कर ही चल जाएगा, टैक्स ही चल जाएगा। मतलब कितना? 1/6 को बताइए, तो 1/6 को कितना परसेंट बोलते हैं? 1/6 में 20% कितना बोलते हैं इसको? अगर आपने मैथ पढ़ाया तो 16 से ही 2/3% आपका कर ही वसूल लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, शासक डैश, सॉरी, 95 का क्वेश्चन क्या है? शासक का नाम साम्राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? महापद्मनंद, महापद्मनंद क्या मगध साम्राज्य का था? मगध डायनेस्टी का था? बिल्कुल नहीं, मगध साम्राज्य का बिल्कुल नहीं था महापद्मनंद। ये नंद वंश का था, देखो नंद है ना लास्ट में, तो ये नंद वंश का साम्राज्य था, तो ये तो गलत हो गया। ये तो साफ साफ पता चलेगा। अजात शत्रु मौर्य साम्राज्य का था, ये भी सही है, यानी कि अजात शत्रु जो मौर्य साम्राज्य का ही था, तो आंसर क्या हो जाने वाला है? सुमेलित बस एक ही है, केवल डी। चलिए आई होप कि नहीं, अभी और 2 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक
अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जब जीडी सब का एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें ये सब पूछा जाता है। तो हर्यक वंश का एक शासक में से मैंने वैसे जीडी का भी एग्जाम दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा फिजिकली डिसेबल हूँ। लाइक मेरा चेस्ट जो है ना, चेस्ट उतना फैला हुआ नहीं है, तो चेस्ट 85 का मांग लेता है ना, इसीलिए मेरा नहीं हुआ था उसमें। वैसे मुझे पता था कि नहीं होने वाला है, फिर भी मैंने दिया था। अ, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था। तो हर्यक वंश का शासक जो अजातशत्रु था, किसका पुत्र पुत्र था? तो वो बिंबिसार का पुत्र था। बोले अगर आप इसको नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। अगला शायद अगला ही मौर्य मौर्य साम्राज्य है ना, हाँ, तो मौर्य वंश अगला ही है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? तो नंद का जो है ना, घनानंद। आपको देखिए नंद वंश का ज्यादा जो लास्ट में होता है नंद ही रहता है, तो ये घनानंद। वैसे आपको ये सब इसको एलिमिनेट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी डैश में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो पहले तो राजगिरी थी, फिर पाटलिपुत्र कर दिया गया, तो आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा, जिसको वर्तमान में पटना बोलते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग का एंड होता है ये क्लास। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर पहली बार विजिट करो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। चलिए, इसको यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल आप एक नए क्लास में, जिसमें हम लोग मौर्य वंश को पढ़ने वाले हैं, मौर्य डायनेस्टी को पढ़ने वाले हैं।